देश की धड़कन न्यूज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आकाशवाणी इंदौर का 68वां स्थापना दिवस मनाया गया। 22 मई की पूर्व संध्या पर मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर का स्थापना दिवस कासम कॉलोनी परिसर में मनाया गया। इस अवसर पर रेडियो श्रोताओं के अनुरोध पर सुमन साहित्य समिति के कविजनों ने आकाशवाणी स्थापना दिवस पर अपने अपने विचार प्रकट किए। साथ ही अपनी अपनी रचनाओं से इस कार्यक्रम को बहुत ही रोमांटिक बना दिया। इस अवसर पर रेडियो श्रोताओं ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए और कराओके गीतों पर भी अपनी अनूठी प्रस्तुतियां दी। इस शुभ बेला आकाशवाणी इंदौर की स्थापना दिवस के अवसर पर निमाड़ रेडियो श्रोता संघ के अध्यक्ष हुकुमचंद कटारिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि रेडियो से आकाशवाणी पर जो कार्यक्रम आते हैं वह शिक्षा, मनोरंजन, ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। रेडियो बहुत ही सरल, सस्ता और सुलभ माध्यम है। यह माँ की दुलार है और पिता का प्यार है। युवाओं से लेकर महिलाओं की समस्याओं का आधार है। तभी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात की 100 कड़ी पूरी की है और मन की बात का प्रसारण पूरे विश्व में होता है, जिसका प्रसारण जन जन तक पहुंचता है। तभी तो हम श्रोता आकाशवाणी के इतने दीवाने हैं और प्रतिवर्ष हम आकाशवाणी इंदौर का स्थापना दिवस मनाते हैं। इस अवसर पर बड़वाह के प्रवीण श्रीमाली ने कहा कि आकाशवाणी का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष मना रहे हैं और आज ये हमारा सौभाग्य है कि सुमन साहित्य की कविगण इस कार्यक्रम में शामिल हुए, अपने विचारों के साथ साथ कविताओं के माध्यम से और आकाशवाणी पर अपने विचार व्यक्त किए। हास्य सम्राट पिंटू सेन ने कार्यक्रम में अपने हास्य व्यंग प्रस्तुत किए, जिससे कि कार्यक्रम की रोचकता में और 4 चांद लग गए। साथ ही आकाशवाणी पर अपने विचार व्यक्त किए। पुष्पेंद्र रावल ने कराओके के माध्यम से बांसुरी पर ज्योति कलश छलके गाने की धुन सुनाकर वातावरण में संगीत में माहौल स्थापित हो गया। किशोर सांवले ने आकाशवाणी को एक बहुत बड़ा माध्यम बताया, जो सस्ता, सरल, सुलभ होने के साथ ऐप पर आने से हर आकाशवाणी हमारे लिए बहुत सुलभ हो गया है। इस अवसर पर कवियों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी, जिसमें धन्नालाल चौधरी, धवल, प्रेमलाल बिरला, प्रेम, विजय माहेश्वरी, श्याम दीक्षित, हुकुमचंद कटारिया, जाकिर अली, अंकित नीमा। हमारे साथ में रेडियो श्रोता इस अवसर पर कपिल तिवारी, बाबूलाल चौधरी, विजय सोनी, दिलीप मालाकार, अबरार भाई, हरिनिवास खेड़े, नंदराम मनसारे। ये कार्यक्रम रात के 10 बजे तक चलता रहा। रेडियो श्रोता और कभी लोगों ने भरपूर आनंद लिया। देश की धड़कन न्यूज के लिए सनावद से भगवान सिंह चौहान की रिपोर्ट। निमाड़ रेडियो श्रोता संघ द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, यह आपके लिए सराहनीय है, क्योंकि यहाँ पर एक परिलक्षित होता है कि भारत की सभ्यता और संस्कृति को अगर जीवित रखा है तो आकाशवाणी ये पहली सीढ़ी है। पहले कोई टीवी नहीं था, कोई टेलीविजन नहीं था, और इसी के माध्यम से जन जन में रेडियो के द्वारा संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जाता था और हमारे जनमानस का मनोरंजन किया जाता था। इसलिए इस संस्कृति को जो आपने जीवित रखा है, यह एक सराहनीय कदम है। मैं एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन हम समस्त की ओर से आपको बार बार वंदन एवं आपका चरण वंदन। आकाशवाणी दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है। आकाशवाणी अनेक भाषाओं में प्रसारित करता है। सबकी वाणी क्या बात प्रसारित करता है, सबकी वाणी। बहुत अच्छे। आकाशवाणी स्थापना के वक्त परंपराओं का किया पालन। आकाशवाणी स्थापना के वक्त परंपराओं का किया पालन। हर केंद्र पर प्रसारण से पहले संकेत की बजाई जाती धुन, वंदे मातरम के गायन के साथ उद्घोषक स्टेशन का नाम बताता। वंदे मातरम के गायन के साथ उद्घोषक स्टेशन का नाम बताता। महीना, तारीख, साल बताकर शहनाई की मंगल ध्वनि सुनाता। समाचारों के लिए जानी जाती है आकाशवाणी। देश को दिग्गज कलाकार दिया अमीन सयाने। रेडियो एक रंगमंच है जिसमें है मन और आत्मा का संगीत। रेडियो एक रंगमंच है
जिसमें है मन और आत्मा का संगीत, भावनाओं की अभिव्यक्ति है जैसे मन का मीत। आगे ये प्रचार नीचे है, सस्ता और सुगम साधन है, सस्ता और सुगम साधन है, सब जगह इसका बोलबाला। सस्ता और सुगम साधन है, सब जगह इसका बोलबाला। फौजी भाइयों का मनपसंद गीतों का कार्यक्रम जयमाला, गीतों का कार्यक्रम जयमाला। और पिंटू भाई मेरी मुलाकात 1991 में हुई थी। जब से लेकर आज तक हम पत्रों के माध्यम से सबसे पहले जुड़े थे, और जब फिल्मों के माध्यम से जुड़े हैं तो इन्हें आज तक कोई अलग नहीं कर। जरा सा भी कोई काम हो, हम एक दूसरे की बिना राय लिए हुए नहीं करते। अगर मैं बोल दूं कि पिंटू भाई ये काम करना है तो पिंटू भाई कभी नहीं बोलते, और पिंटू भाई ने बोल दिया तो मेरी मजा लेके मैं उन्हें नहीं बोलती। और इसी बीच में हमारे प्रवीण श्रीमाली जी, हम दोनों के बीच में फंसे रहते हैं अक्सर। वो ये सोचते हैं कि मैं अगर इधर उनको तो इनको बुरा लगेगा और उधर बोलेंगे तो मेरे को बुरा, इसलिए वो हमेशा हम ही रहता है। और पिंटू भाई के बारे में मैं एक बार बता दूं कि पिंटू भाई, आपने फिल्म शोले तो देखी होगी। पिंटू भाई वीरू जय है और वीरू, इनके पास जो सिक्का है वो मेरे पास नहीं है, क्योंकि इनको जब भी कोई काम करना होता है तो इनका सिक्का चला जाता है। आपकी मर्जी नहीं हो तब भी बिल्कुल ये किसी भी काम में नहीं है। बिल्कुल भाई की ये बात है, आकाशवाणी में, इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ। और रेडियो से आकाशवाणी पर जो कार्यक्रम आते हैं वे शिक्षा, मनोरंजन, ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। रेडियो से आकाशवाणी पर जो कार्यक्रम आते हैं वे शिक्षा, मनोरंजन, ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। रेडियो बहुत ही सस्ता, सरल, सुलभ माध्यम है। ये माँ की दुलार और पिता का प्यार है, युवाओं से लेकर महिलाओं की समस्याओं का आधार है। तभी तो पिता की छांव और माँ की ममता है, पिता की छांव और माँ की ममता है। तभी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात की 100वीं कड़ी आकाशवाणी के माध्यम से पूरी की है, और इसका प्रसारण पूरे विश्व में सुना जाता है। और आपको जानकर यह बड़ी खुशी होगी कि अभी अभी 28 अप्रैल को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पूरे भारतवर्ष में 29 जिलों में 91